जय माता दी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 9 ग्रहों में सबसे बलवान ग्रह कौन सा होता है, उससे क्या कार्य होता है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु में सबसे बलवान ग्रह शनि। शनि से बलवान ग्रह कोई और नहीं। जो नीलम रत्न शनि का है, यदि अगर फायदा कर जाए, यदि वो फायदा कर जाए तो रातों रात राजा भिखारी से राजा बना सकता है, और नुकसान कर जाए तो ऐसी बीमारी दे देगा, खत्म होने की नौबत आ जाएगी। इसलिए नीलम कभी भी आप पहने तो ज्योतिष को दिखा करके पहने, ऐसे ना पहने। कोई भी रत्न आप पहने तो बिना ज्योतिष के परामर्श के नहीं पहनना चाहिए। खासतौर से नीलम, हीरा और पन्ना, ये 3 नग ऐसे, इनको तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। मोती, बाकी आप पुखराज पहन लेंगे तो इतना नुकसान नहीं करेगा आपको, क्योंकि गुरु का रत्न है। गुरु कभी किसी का बिगाड़ते नहीं, बनाते। बाकी मूंगा, नीलम तो कतई नहीं, बहुत सोच समझ के, बहुत किसी ज्योतिष से पूछ पाछ के ही पहनना चाहिए। नीलम, हीरा 2 रत्न ऐसे हैं, इनको ऐसे कदापि नहीं धारण करना चाहिए। इनको आप अगर धारण कर लिए, नुकसान कर गए तो आप एकदम बेकार कर देगा, शारीरिक रोग उत्पन्न कर देगा, एकदम बेकार कर देगा। शनि अगर शत्रु भाव में बैठ जाए तो कोई शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। खाली आप तिरछी निगाह से अगर किसी को देख देंगे तो ही इसके काम खराब हो जाएंगे। आपके चरण जहाँ पड़ेंगे वहाँ अन्याय हो रहा होगा तो न्याय होना चालू हो जाएगा। शनि अगर अपनी रास में होकर के सिंह लग्न अगर हो, शनि अपनी रास में होकर के छठें बैठ जाए शत्रु भाव में, तो उससे व्यक्ति का इस जगत में कोई कुछ भी नहीं बाल बाका कर पाएगा। और राहु, केतु, शनि, मंगल, ये सब अगर शत्रु भाव में बैठते हैं तो शत्रु दबे रहते हैं। और अगर चंद्रमा बैठ जाए शत्रु भाव में तो और दुश्मन हावी रहेंगे, आप दुश्मनों से परेशान रहेंगे। यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु या शनि बैठ जाए तो आपके गुप्त शत्रु रहेंगे, आपके द्वारा शत्रुओं को दंड दिया जाएगा। मतलब ऐसे योग बनते हैं, जब चंद्रमा शनि, चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु बैठ जाए तो आपके शत्रु रहेंगे, लेकिन आपसे दंडित रहेंगे, आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो जब भी बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो आपसे दंडित रहेंगे, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो आपसे ही दंडित रहेंगे। और यदि सिंह लग्न ना हो, तुला लग्न हो, ये सब लग्न, सिंह लग्न के अंदर दयालुता बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दयालु होगा। मैं भी सिंह लग्न का, ऐसा व्यक्ति बहुत दयालु होगा और थोड़ा क्रोधी भी होगा। बुध लग्न के व्यक्ति क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन लालची बहुत होंगे। लग्न जो होती है वो प्रथम भाव से देखी जाती है, जैसी लग्न होती है वैसा ही इंसान का स्वभाव होता है। बुध लग्न वाले चालाक बहुत होंगे, समझदार तो होंगे लेकिन चालाक भी बहुत होंगे। शुक्र लग्न वाले ऐसे होंगे कि अपने की तरफ लोगों को खींच लेते होंगे। शुक्र और सूर्य दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनमें चमक होती है, लेकिन सूर्य में वो चमक होती है जो सरकारी क्षेत्र से चमक मिलती है। सूर्य चमकता है पर वो गलत नहीं होता, कुछ एक पत्नी के सिवा किसी और से उसका संबंध नहीं रहेगा। लेकिन शुक्र लग्न वालों की एक नहीं कई चक्कर होंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कई चक्कर होते हैं। चमक दोनों में है, लेकिन वो फिल्म उद्योग
मिले जाता है, वहाँ चमक बनाता है शुक्र। और सूर्य सरकारी क्षेत्र में आपको IAS PCS बना देगा, मंत्री बना देगा, नेता बना देगा। सूर्य के साथ राहु हो तो नेता बन जाएंगे आप। और यदि शनि धन भाव में बैठ जाए अपनी राशि में होकर के, तो पैसों की कमी नहीं रहती, अथाह धन देगा। ऐसे व्यक्ति को नीलम तुरंत पहन लेना चाहिए, उसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं। गुरु जिसकी कुंडली में खराब हो जाते हैं, अगर लड़की है तो समझ लो उसका जीवन का नाश ही हो जाता है, बेकार हो जाता है एकदम। ऐसे स्त्रियों को गुरु को सही करना चाहिए। गुरु किस प्रकार सही होते हैं? बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, सम्मान दो उनको। अपने पति, अगर शादीशुदा हैं लोग, और रोज सुबह उठ करके अपने पति के खाली पैर छुएं तो गुरु अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अगर मान लो यदि विष्णु भगवान की पूजा करें, उससे भी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर पति जीवित है तो पति भगवान का अवतार है। अगर जिसके शुक्र खराब हो तो माता जी की पूजा करें। अगर यदि उनकी पत्नी है तो पत्नी की इज्जत करें, उसको सम्मान दें, अपने आप ही शुक्र अच्छे होने लगेंगे। उसको गाली गलौज उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे आप, तो अपने आप ही आपके शुक्र अच्छे होने लगेंगे। और जिसकी शादी ना हुई हो, वो शुक्रवार के दिन माता जी के मंदिर में जाकर, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, वहाँ जाकर के शुक्रवार के दिन घी का दीपक जलाया, 2 मुखी दीपक जलाते, और रोज डेली माता जी की चालीसा आरती पढ़नी चाहिए। शुक्र अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और फिर मैं अगली वीडियो में आऊँगा तो आप लोगों से और चर्चा करूँगा, और चीज़ें मैं बताऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माता।